अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आप मेरे पीछे ये बोतलें देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का ना एमए का थीसिस है। उसने ये सारी पुरानी बोतलों पे ये तमाम जो कलर्स लगे हुए ना, ये बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं बाहर की, बहुत मशहूर आर्टिस्ट्स की। तो असल में इसके पीछे इसका जहन ये था कि जो घर में हम लोग माएँ बोतलों को रीयूज़ करती जाती हैं, तो वो बोतलें किस तरह मतलब सालों साल काम आती हैं। तो ये उसका एक थीसिस था। एनीवेज़, बोतलों से मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों ये टॉपिक चुना। मैं जो हूँ, मेरे जो फादर थे, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेशन थी उनके पास, और वो ख़ास तौर पे वो हर्बल चीज़ें बहुत इस्तेमाल किया करते थे। और हकीम सईद के तो वो मद्दाह थे, क्योंकि कैमरामैन थे। सारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उनके पास आया करती थी इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। पहले तो पीटीवी जाया करते थे बड़े बड़े लोग, अब तो खैर ऑनलाइन या घर जाके इंटरव्यू होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हुआ करता था कि वो स्टूडियो में आया करती थी सारी शख्सियतें जो थी, और फिर वो इस तरह इंट्रैक्शन होता था सारे लोगों का आपस में। तो हमारे अब्बू जो थे वो हकीम सईद के, हमारे घर अगर दवाइयाँ आती थी ना, 30% एलोपैथिक आती थी और 70% जो थी हर्बल आती थी, हमदर्द की दवाइयाँ। पहले ज़माने में ऑर्गेनिक जोशांदे हुआ करते थे जिसमें प्रॉपर सारी चीज़ें उसमें होती थी, यानी इंग्रेडिएंट साबित होते थे, पिसे हुए नहीं होते थे। अब का जो जोशांदा होता है बड़ा प्योरीफाई मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहला जोशांदे का अच्छा बड़ा पैकेट हुआ करता था और उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स साबित हुआ करते थे, और मेरी बहन की ड्यूटी होती थी अब्बू को वो जोशांदे बना के देने की। तो इसलिए मुझे ना उन चीज़ों का, क्योंकि 7 साल तक बच्चा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है और फिर बाद में उसको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन काम आती है। तो जब मेरे भी बच्चे छोटे थे और जब इतनी तब डॉक्टर्स के पास जाया करते थे, और हमारे साथ ये था कि हमारी अम्मी, हम जब भी हमें सर दर्द होना तो अम्मी ने कहना नहा लो। जब कोई मसला पेट में दर्द है तो अम्मी ने कहना सौंफ खा लो। जब कोई कुछ होना तो उन्होंने घर से ही किचन में से लौंग, दांत में दर्द है तो लौंग दे देती थी, और इस तरह ही चीज़ें हमें इस्तेमाल कराती थी। दवाइयाँ बहुत कम हमारे घर इस्तेमाल होती थी। फिर जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैं आधा डॉक्टर बन गया हुआ था, क्योंकि डॉक्टरों पे जाना पड़ता था। जब बच्चे इंसान नया नया माँ बनता है तो आप, आई एम श्योर कि आप भी बड़े सेंसिटिव होते होंगे कि बच्चे को कुछ ना हो, बच्चे का ख्याल रखें, डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो और इस तरह ना करते करते मैं डॉक्टर बन गया था। और मुझे अक्सर मेरी बहनें या मेरी कोई कज़न पूछती थी कि बताओ मेरा बच्चे को ये है तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनको ना, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता घरेलू टोटके जो हमें याद थे, जो हमारी अम्मी ने हमें सिखाए हुए थे, वो मैंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिया अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अच्छा, अब होते होते ये हुआ कि मुझे वो उसमें, जब इंसान को बचपन से चीज़ें सुनी होती हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मेरे पास चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, जो मैं ऑफ एंड ऑन यूज़ करती, मैं रोज़ाना यूज़ नहीं करती वो चीज़ें, वो जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं जो आजकल कावे हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने चाहते हैं कि मैं आपको कावों की भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रेसिपीज़ दूं, तो आप मुझे ज़रूर आप मेरे इस पे बताएं, कमेंट करें, ताकि मैं आपको जो हम यूज़ कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सेहत के लिए, तो वो आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ। आजकल मैं सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी लेती हूँ और उसमें मैं ये अलसी, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ क्योंकि मेरी ये बोतलें हैं, और मैं पिसी हुई अलसी हमेशा यूज़ करनी चाहिए। मैं जस्ट एक हाफ़ टी स्पून, इसमें मैंने चम्मच रखा हुआ है इसका, और वो मैं 1 चम्मच डालती हूँ, 1 से 2 चम्मच डालती हूँ, क्योंकि इसमें लेस होती है तो वो ज़्यादा दिल करता है, कभी कभी नहीं दिल करता, तो वो 1 चम्मच, मुझे 1-1.5 चम्मच से ज़्यादा मैं नहीं लेती। अच्छा, मैं अलसी बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत चीज़ों का, शुगर, मोटापे और बेशुमार मतलब इसके फ़ायदे हैं।
तो आजकल मैं मतलब रोज़ नहीं तो मैं हफ्ते में 3 दिन तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, हफ्ते में एक दिन मैं सना मक्की जो आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, आजकल तो वो 100 के हिसाब से महंगा हुआ है, ये मैंने 80 रुपये का लिया हुआ है और ये मेरा दोबारा मैंने बोतल रीफ़िल किया और ये कितना अरसा चल जाती है। और ये मेरे पास आजकल ये हम हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे पास है मोरिंगा पाउडर, ये मैंने कुछ ख़ुद बनाया, कुछ मेरे पास बाहर से आया था, ये मेरा ख़ुद बना हुआ है। इसमें मैंने चम्मच डाला हुआ है और ये हम जब कोई ब्रेवरेज बनाते हैं, कोई जूस बनाते हैं तो उसमें हम पर जो है ग्लास एक चम्मच डाल लेते हैं, ऑफ एंड ऑन, रोज़ाना नहीं, कभी वंस इन अ वाइल हम यूज़ करते हैं। और इसके मैंने कैप्सूल बना के रखे हुए हैं। ये मैंने ढेर सारे कैप्सूल बना के रखे हुए हैं। उससे ये होता है कि आप अगर एक आध खा लें तो थोड़ा सा आप में एनर्जी आ जाती है। ये मिरेकल ये बूटी है और ये वो है जो मैंने घर में मैं यूज़ करती हूँ ऑफ एंड ऑन। अच्छा, ये मेरे पास है इलायचियाँ। ये इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची इतनी अच्छी है ब्लड प्रेशर के लिए और अगर आपको नोज़िया हो रहा है उसके लिए, और ख़ास तौर पे जब प्रेग्नेंट औरत होती है 3 महीने तक, और अगर आपको 9 महीने वॉमिटिंग आती है, आप जस्ट इसके दाने निकालें और उसको मुंह में रखें, चबाएं, वो आपके लिए बेहतरीन काम करती है। अच्छा, आजकल जो मैं यूज़ ज़्यादा एंग्जाइटी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो है अश्वगंधा। ये तो खैर मतलब हर्बल मैंने मंगाई है, लेकिन अगर आप इसकी बूटी भी मंगाएं, उसको पीसें और उसके कैप्सूल्स भर लें तो वो आपको उसी तरह आपका एंग्जाइटी ठीक करता है, इम्यून सिस्टम ठीक करता है, आपका मूड अच्छा करता है और ये ख़ास तौर पे जो मेनोपॉज में औरतें हैं उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, ये मैंने अपने पास लौंग रखे हुए हैं। लौंग लोग कहते हैं गरम है, फलां है, एक लौंग खाने से कुछ नहीं होता। हमारे फैमिली में थ्रोट प्रॉब्लम है, मेरे अम्मी को थी, मेरे अब्बू को थी, लेकिन आप अगर एक मुंह में लौंग रख लें तो यकीन करें ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये आपका गला क्लियर रखता है और इसमें कोई गरम वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो बीज है ना, ये हैं बीज देख रहे हैं आप तरबूज के और खरबूजे के। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं तरबूज और खरबूजा लाती हूँ तो मैं उनके बीज निकाल के रख लेती हूँ और ये मेरे स्नैक के तौर पे मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ होता है, दिल चाहता है कोई चीज़ लूँ, तो फिर मैं ये करती हूँ कि अपने कभी कभी एक आध, फिर वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये मेरे पास ना ड्राई लेमन है, ये आम बाज़ार में मिल जाता है। आप कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे कोई ब्रेवरेज बना रहे हैं, कोई अपना डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, तो उसमें ये शामिल कर लें। ये इतना बेहतरीन आपके फ़ायदा देता है, इसमें विटामिन सी बेहतरीन हद में होती है। अच्छा, ये मेरे पास मुलट्ठी है, मैंने इसके ऊपर लिखा क्यों मैं भूल जाती हूँ, मुलट्ठी है। मुलट्ठी इतनी बेहतरीन है, अगर आपको गला ख़राब है रहता है, हर वक्त आपका गला या रेशा रहता है, तो आप आधा चम्मच जो है गर्म पानी में मुलट्ठी डालें और पिए। मिरेकल ये पाउडर है। और ना, हम बचपन में हमारे अब्बू जो थे अल्लाह बख्शे, वो कहा करते थे जब किसी का गला ख़राब होता था तो वो कहते थे कि इसको मुलट्ठी वाला पान खिलाओ, तो उससे वाकई ठीक हो जाता था। और सौंफ, हर वक्त सौंफ अपने आसपास रखें। अच्छा, मेरे सारे हर्बल मेरे एक जगह पे नहीं है, मैंने मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ मैं सोने के वक्त जहाँ रखें, जहाँ मैं यूज़ करती हूँ सोते वक्त, वो मैंने रखे हुए हैं। कहीं किचन में रखे हैं, कहीं मैंने बाहर टीवी के पास रखे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मेरी टोकरियाँ बनी हुई हैं जो मेरे पास ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। अच्छा, ये मेरे पास है चारों गोंद, इसको क्या कहते हैं, इसको गोंद कतीरा भी कहते हैं। मैंने पीस के रखा हुआ है। इसको आधी चमची अगर आप इसको भिगो लें और रात को भिगो लें और सुबह दूध में पिएं तो ये ऑर्थराइटिस के लिए और आपके घुटनों के लिए बेहतरीन का, ये लुब्रिकेट करता है आपके घुटनों को। अच्छा, ये मेरे पास है कीस तल्ख, ये मैंने अपनी बेटी के लिए पीस के रखी हुई है और मेरे पास कितने सालों से है। ये मैंने पूरी भरी थी, मतलब मैं जितनी लाई थी, और ये यूज़ होती है, ज़रा सी यूज़ होती है, वो ठीक हो जाती है माशाल्लाह। तो फिर हम इसको रखते हैं, ये ख़राब नहीं होती बूटियाँ, और इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि इसमें कोई फंगस, कोई कीड़ा नहीं लगता और ये सालों काम आती हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़े साल से मेरे पास है। जब उसको शिकायत होती है सोराइसिस की बच्चों में, क्योंकि हमारी फैमिली में है, तो मैं उसको ज़रा सी पानी के साथ दे देती हूँ तो माशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं।
मुझे दवाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो है ये मैं अपनी बेड साइड पे रखती हूँ। ये है कलवंजी का पाउडर। इसको एक चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी में 7-8 दाने आते हैं, और अगर आप एक चुटकी खा लें सुबह सुबह निहार मुँह, तो मौत के अलावा इसमें सबकी शिफा है। अच्छा, ये दालचीनी पाउडर है, ये पूरा भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। ये आपको पता है, ये दालचीनी तो शुगर को ऐसे अब्जॉर्ब करती है जैसे स्पंज, तो ये वैसे ही मिरेकल पाउडर है। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन में रखें। अच्छा, मैं हमेशा घर में, मेरे घर चीनी नहीं आती, शक्कर आती है, और मैं हमेशा शक्कर इस्तेमाल करती हूँ। और वो ये होता है कि अगर आपको कोई मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ी सी अपने ब्रेवरेज में शक्कर डाल लें, तो वो आपको फ़ायदा देती है। और ये मैंने आजकल चिया सीड रखे हुए हैं, ये देखें, ये भी उसी की बोतल में यूज़ करी, क्योंकि उसने 99 बोतल्स बनाई थी अपने थीसिस में, और वो उसका शानदार थीसिस, उन्होंने उसको बेहतरीन थीसिस का सर्टिफिकेट दिया था। और इसमें ये मैंने चिया सीड डाले हुए हैं। ये अगर आप अपनी एक बोतल में रोज़ाना के तौर पे 1 चम्मच पानी में फुल 1.5 लीटर या लीटर की बोतल में 1 चम्मच डाल लें और सारा दिन वो पानी कंज्यूम करें, तो आपका पेट ऐसे क्लियर रहता है। रोज़ाना मत पिएं, 2 दिन छोड़ के पिएं, अपना चेंज करके मिरेकल वाटर बनाएं और वो अपना यूज़ करें। ये मेरे पास तुखमलंगा भी है, ये मेरे पास पिसा हुआ तुखमलंगा। अगर आपने कोई जूस बनाया है, अगर आप खाना नहीं खाना चाहते, तो तुखमलंगा ये मैंने पिसा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने चम्मच डाले हुए, स्पेशल मैंने अपने चम्मच बनवाए हुए हैं, तो ये मैं पिसा हुआ डालती हूँ, और वो उससे पेट भी भर जाता है और आपको क्रेविंग भी नहीं होती। रात को आप अपने किसी भी जूस में ये डाल के पिए। अच्छा, एक मेरे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसबगोल तो हमेशा घर में होना चाहिए, और ये रात को अगर आप यूज़ करें तो आपका पेट क्लियर रहता है। अच्छा, ये हैं बेई दाना, ये देखें, और ये मेरे पास कितने अरसे से हैं, और मैं इसको क्यों यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, दूसरा ये इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी जो लेस होती है ना, वो आपकी हड्डियों को लुब्रिकेट करती है। दूसरा, अगर आपका गला ख़राब है, आपका गला बहुत खुश्क होता है, तो थोड़े से दाने अपने मुंह में रखें, उससे ये होता है कि ये हर वक्त आपके गले को गीला रखता है। और दूसरा, मैंने ये बना के रखा हुआ, ये शुगर का बेहतरीन इलाज है, और मैंने थोड़े दिन खाया, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें है बादाम, जौ, कड़वे जौ, और इस चने, भुने हुए चने, इसमें ये 3 चीज़ें हैं। इनको पीसा है और ये मैंने बनाया, और मैं 1 चम्मच सुबह और रात को खाती हूँ, और जिसका मुझे यकीन करें बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा मेरे पास बेशुमार चूरन है जो लेकिन वो चूरन ये मैंने अपने मुख्तलिफ मेरे चूरन है। अच्छा, घर में ज़रूर ये पुदीना खुद खुश्क करके रखें, उससे ये होता है कि आप चाय अगर बनाते हैं, कोई भी कावा बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मिंट डाल लें, तो उसका असर आपको मतलब जो ताज़ा नहीं जब मिलता तो फिर आपको ये मिल जाता है। तो इस तरह की ये मेरी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी बॉटल्स हैं, ठीक है, और वो ये अभी चंद हैं, ठीक है, चंद मेरी बॉटल्स हैं जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। और ये मैंने घर में से कुछ निकाली हैं, ना मैं कहीं गई, ना मैं, ये मेरी यूज़ में चीज़ें हैं जो रंग बिरंगी बोतलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको चूरन और कावे बनाने सिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।